लगता था इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सूता रहा। गुनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बलियों की जोर सी लड़ने की आवाजें आईं। लड़ते हुए उनकी आवाजें बहुत बड़ी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थीं और आवाजें इतनी भयानक थीं कि पूछे मत। उनकी रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जोता उठा देकर उनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जोता कहां ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोश हो गई। मैं दोबारा गनुदगी में चला गया। तभी एक बली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के आईन नीचे से आई और मैं अच्छल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका मगर वहां कुछ नहीं था। अधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही उसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को प्रस्कून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बली के गराने की आवाज मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गराहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गराहट अब मुझे अपनी बाएं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ से आने लगी। कभी दौड़ जाती हो आवाज आती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पंडलियां और पैर सुन हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बली दीवार पर बैठी सरख आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए उसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बिकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बली थी। फिर अचानक इसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मन से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अबू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिर कर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म ना हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बल्ली नजर आती जो कभी मेरे नरखरे पर दानत गाड़े हुए है, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लिटिक रहा होता, आंखों की जगह काले सुरख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। टीडार के मारे में घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फुनकती। इफाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज में बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी उम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी उम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। मेरी उम्मी मेरी तरफ बैठ किए अलमारी खोले कपड़े तह कर रही थी। मैंने उम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज दी तो उन्होंने मुझे मड़कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तानबे जैसा था, आंखें उसकी सर्द और मुना का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अबू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सूच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाकयात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद होता, पानी की आवाजें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। जिन पूटी कर रहे होते थे। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बज गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींचकर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीजें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था।
सारे बहन भाई मुझसे घन खाने लगे थे। कोई मेरे मुन्ना पर थौकना भी गवाह रहना करता था। कॉलेज में दोस्त दौर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी पंगी खुद ब खुद बजने लगती, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकशी का सोचने लगा। एक रोज हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुजुर्ग सफेद कपड़ों में थे, सफेद अमामा था, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाकयात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। उनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि उनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायजा लिया, छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखें। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया जो उनसे पानी दम करवाने आ गई थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रख रही थी। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर उनका पीठ तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारी बस से बाहर था। तभी हमने बुजुर्ग को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रसकून होता चला गया। आंखें खोलें तो वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आब हयात था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कांधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गईं। मैं उठ गया और उनकी छाती पर सर रखकर रोने लगा। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे, फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया।